एक जुलाहा अपने करघे को बनाने के लिए लकड़ियां लेने जंगल में गया तो उसने एक मोटा सा वृक्ष देखकर अपनी कुल्हाड़ी चलानी आरंभ कर दी। तभी उस वृक्ष से आवाज आई, अय मूर्ख, इसे मत काट, इस पर मेरा घर है। तेरा घर है तो मैं क्या करूं? आखिर मुझे भी अपना करघा नया बनवाना है। वाह वाह, मैं तेरी बात से खुश हुआ। चल, इसी खुशी में तू कोई वरदान मांग ले। यदि ऐसी बात है तो मैं घर जाकर अपने भाइयों एवं अपने मित्रों से पूछ कर आता हूं। यह कहकर जुलाहा अपने गांव वापस आ गया। उसे आते ही सबसे पहले एक नाई मिला। उसने उससे पूछा, भाई मैं उस प्रेत से क्या मांगूं? तो नाई ने कहा, भैया, यदि कुछ मांगना ही है तो उससे राजपाट मांग, जिससे तू राजा बन जाए और मैं तेरा मंत्री। इस प्रकार हम दोनों मित्र आनंद लेंगे। जुलाहा अपने मित्र की बात सुनकर खुश हुआ, किंतु उसने सोचा जरा अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। लेकिन उस मित्र नाई ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी की बुद्धि मोटी है। याद रखना, जहां मोटी बुद्धि वाले सलाहकार होते हैं और दंड रहित बालक होता है, उस घर का अवश्य विनाश हो जाता है। मगर जुलाहे ने अपने मित्र की बात न मानी। वह सीधा जाकर अपनी पत्नी से पूछने लगा, प्रिय, मुझे उस प्रेत ने वरदान देने को कहा है। मेरे मित्र नाई कहता है कि तुम उससे राज्य मांगो। अब तुम बताओ कि मैं क्या मांगूं? मेरे सुहाग, तुम्हें पता नहीं कि कभी किसी बाहर वाले से सलाह नहीं लेना चाहिए। फिर इस राजपाट का हमें क्या ज्ञान? यदि हमें मिल भी गया तो हम उसे चलाएंगे कैसे? इसीलिए तुम उस प्रेत से कहो कि मुझे 2 बाजू और 1 सिर और दे दो, जिससे तुम दोनों मुंह करके दुगुना कपड़ा बुन सकोगे। इस प्रकार हमारी आमदनी भी दुगुनी हो जाएगी। जुलाहा पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। नाई की बात को भूलकर प्रेत के पास जाकर बोला, हे प्रेत, तू मुझे 2 बाहें और 1 सिर और दे दे। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बस इस आवाज के साथ ही जुलाहे के 2 सिर और 4 बाहें हो गईं। जुलाहा खुशी खुशी घर लौट रहा था तो रास्ते में लोगों ने जैसे ही उसके 2 सिर और 4 बाजू देखी तो उसे राक्षस समझकर मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार बेचारा जुलाहा बेमौत मारा गया। तो बच्चों, क्या सीखा आप लोगों ने? यदि अपनी बुद्धि नहीं तो दूसरे किसी बुद्धिमान से जाकर सलाह लेने में हर्ज नहीं। बस सलाह देने वाला बुद्धिमान हो।